यानी कि 4 जून को पता चलेगा आखिरकार झारखंड में जो 2 साल से आंदोलन चला था उसका कुछ असर दिखेगा या नहीं, क्योंकि कल 4 जून है, कल जो है मतगणना है। और जेबीकेएस ने जो 8 लोकसभा सीटों में अपना कैंडिडेट उतारा था कि 8 लोकसभा सीटों में कितना जीत हार हो रहा है, 8 लोकसभा सीटों में कितना सीटों पर जेबीकेएस अपना संसद को बैठा पाती है। ये सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जयराम महतो ने जो 2 साल के आंदोलन में इतना कुछ कर दिखाया, क्या कुछ नतीजा निकल के आता है, ये कल देखने लायक बात होगा। बड़ी खबर देखिए पूरी। जिस तरह से झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता मंत्री में एक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कल जो है रिजल्ट आना है कि कल कौन कहाँ का सांसद बनेगा। जिस तरह से तमाम पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार करने के बाद जो है तमाम लोगों ने ये सोचा कि इस बार का संसद तो हम ही बनेंगे, लेकिन इस बार देखने लायक बात होगा, क्योंकि पहले जो होता था बीजेपी कांग्रेस का कोई ना कोई प्रत्याशी जो है किसी न किसी संसदीय सीट पे होता था, लेकिन अब की बार एक तीसरा मोर्चा का विकल्प जो है लोगों के बीच आया था, तो उसमें ताबड़तोड़ जो है रुझान देखने को मिला था। आज हम जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से तीसरा मोर्चा, लोग कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा यानी कि जयराम महतो के नेतृत्व में जो जेबीकेएस के निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए गए थे, उन लोगों ने कितना खेल बिगाड़ा है और किसका किसका खेल बिगाड़ा है, ये सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जानने का ये प्रयास करते हैं कि तीसरा मोर्चा का जो विकल्प लोगों के बीच आया था वो 8 जगह पे लोगों का खेल बिगाड़ने और खेल बनाने को लेकर आए हैं और अपने आप को आजमाने को लेकर आए हैं कि हाँ, लोग शोषित पीड़ित हैं और इसका उजागर जो है हम करेंगे। इसको लेकर जो है 8 लोकसभा सीटों में जो है जेबीकेएस ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी जो है खड़ा किया था। अब जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के बाद जो है ये कहने लायक नहीं रहेगा कि कितना सीटों पे दावेदारी ठोक रहे थे जेबीकेएस, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 8 लोकसभा सीटों में जिस तरह से जेबीकेएस की दावेदारी पेश हो रही है, कल 4 जून है, कल मतगणना जब होगा, रुझान आना जब स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा आखिरकार जेबीकेएस कितना पानी में है और लोगों ने कितना प्यार दिखाया है। क्या बीजेपी कांग्रेस को हरा पाएगी जेबीकेएस, इस चीज़ों को भी जानने का प्रयास करते हैं। 8 लोकसभा सीट का हम सबसे पहले आपको डाटा देते हैं और डाटा देने के बाद आपसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है सिंहभूम लोकसभा सीट लड़ा था जेबीकेएस निर्दलीय प्रत्याशी, रांची लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा, दुमका लोकसभा, चतरा लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा, धनबाद लोकसभा, ये 8 लोकसभा सीटों में जो है जेबीकेएस ने निर्दलीय प्रत्याशी जो है खड़ा किया था। सबका अलग अलग चुनाव चिन्ह था, किसी का हेलमेट था, किसी का कैंची था, किसी का गैस सिलेंडर था, तो किसी का और कुछ भी था। तो आप जानने का प्रयास करते हैं कि 8 लोकसभा सीटों में क्या बीजेपी का ही सरकार बनेगा या जो सिटिंग सांसद थे वही रहेंगे कि दूसरा कोई वहाँ पे सत्ता में परिवर्तन होगा। अगर जीत हार का मैटर नहीं करता है, लेकिन सत्ता में अगर परिवर्तन हो जाता है तो जेबीकेएस के लिए एक बड़ी पहल होगी, बहुत बड़ी एक चीज़ें निकल के आएंगी कि अगर जो सिटिंग सांसद है उसको हटा के अगर इन लोग अपना दूसरा कोई भी आ जाता है, चाहे वो आए या नहीं आए, लेकिन वहाँ से अगर उस सत्ता में मठाधीश जो लोग बैठे थे उसको अगर हटा के कोई और बैठ जाते हैं तो इसमें इन लोग का बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी। अपने आप को कह सकते हैं कि किसी का खेल को हम बिगाड़ भी सकते हैं तो किसी का खेल को हम बना भी सकते हैं। और वही चीज़ों को लेकर जो है जेबीकेएस ने 8 लोकसभा सीटों में जिस तरह से प्रत्याशी का धुआंधार जो है लोगों ने वहाँ पर रुझान दिखाया है, लग रहा है कि किसी का खेल तो बिगाड़ने आए नहीं, किसी का खेल बनाने भी नहीं आए हैं, लेकिन अपना सीट जो है अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने झारखंडियत के प्रति, अपने लोकसभा सीट के प्रति हम अपना रुझान दिखाने का प्रयास करेंगे। और वही लोग जो हैं कल पता चलेगा आखिर कौन कितना सीट ला पा रहा है। क्या जेबीकेएस 8 लोकसभा सीटों में से कितना सीट ला पाएगा? आपको क्या भरोसा हो रहा है? आप कौन लोकसभा सीट से देख रहे हैं? कितना लगता है कि कहां आप लोग का इतना ज़्यादा उम्मीद जता रहा है? अब जाकर 8 लोकसभा सीटों में से जो है 8 लोकसभा सीटों में किसके किसके साथ दावेदारी हुआ था, कौन कौन प्रतिद्वंदी थे वहाँ पे और किनके साथ टक्कर चला है, ये जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हम बात करें अगर सिंहभूम लोकसभा सीट की तो दामोदर सिंह हंसदा जी थे जो जेबीकेएस यानी कि जयराम महतो का साथी, यानी कि जयराम महतो के निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो थे दामोदर सिंह हंसदा जी, जिसका टक्कर जो है गीता कोड़ा और जोभा मांझी से हुआ था। गीता कोड़ा जो है बीजेपी से है, कांग्रेस जेएमएम से जो है जोभा मांझी जी हैं। वहीं अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो यानी कि जेबीकेएस की तरफ से देवेंद्र नाथ महतो थे, और वही अगर बीजेपी की बात करें तो संजय सेठ थे, और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो यशस्विनी सहाय
जीते। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक चीज़ें जो है रांची लोकसभा के सिटिंग सांसद हैं और दो नया प्रत्याशी हैं। एक जेबीकेएसएस का नया प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो हुए और कांग्रेस का नया प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी हुई, जो पहली बार चुनाव इस तरह से देख रही हैं। हालांकि जीत हार तो लगा ही रहेगा, अब किसका खेल बिगड़ेगा किसका खेल बनेगा ये देखने लायक बात होगा। अब दूसरी गिरिडीह सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। जयराम महतो के लिए सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि जयराम महतो भी नया चेहरा थे, नया उभरता हुआ लीडर थे। झारखंड में 2 साल आंदोलन करने के बाद जो है चुनाव में आए और चुनाव में आने के बाद ऐसे तमाम नेता मंत्री का छक्के छुड़ा दिए जो कोई नेशनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी उसको जोड़ नहीं दे सकती। और वही चीज़ें निकल के आई। कल पता चलेगा जयराम महतो का टक्कर किससे हुआ था। वाकई में क्या सीपी चौधरी वहाँ पे सिटिंग सांसद जो हैं वो हार रहे हैं कि मथुरा प्रसाद जीत रहे हैं या जयराम महतो जीत रहे हैं, ये देखने लायक बात होगा। वही अगर बात करें दुमका लोकसभा सीट की, दुमका लोकसभा सीट में जो है बेबीलोता टुडू जो है जेबीकेएसएस की तरफ से थी, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी, और वही बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन और जेएमएम की तरफ से जो है नौलिन, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो है नौलिन सोरेन। चतरा की अगर बात करें दीपक गुप्ता जो थे वो जेबीकेएसएस की तरफ से थे और कालीचरण सिंह जो थे वो बीजेपी की तरफ से थे और कृष्णानंद त्रिपाठी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से थे। कोडरमा लोकसभा सीट के तो अब चर्चा नहीं होंगे, जो मनोज यादव जी, अब मनोज यादव जी वाला सीट से आपको क्या डाटा लगता है, कौन जीत हार रहा है बताइएगा थोड़ा सा। कोडरमा लोकसभा सीट में मनोज यादव छात्र का बहुत सारा आंदोलन किए थे, वही जो है कोडरमा लोकसभा सीट से यानी कि जेबीकेएसएस की तरफ से लड़े थे। बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी थी और सीपीआईएल यानी कि विनोद सिंह जी थे जो विधायक भी रहे हैं वहाँ पे। और दूसरे तीसरे 7वें नंबर पे जो आता है हजारीबाग लोकसभा। हजारी लोकसभा भी कोई चर्चा का विषय हमेशा ही रहा। हजारीबाग लोकसभा से जेबीकेएसएस की तरफ से संजय मेहता थे और मनीष जायसवाल बीजेपी की तरफ से, जेपी भाई पटेल जो है कांग्रेस की तरफ से थे। अब तीनों का टक्कर यहाँ पे किनका हो रहा है ये देखने लायक बात होगा। अब बात करते हैं धनबाद लोकसभा सीट की। धनबाद लोकसभा सीट में अल्पसंख्यक का जो है जयराम महतो ने कैंडिडेट उतारा था, जिसमें से एमडी इखलाक अंसारी जो थे, और वही अगर बीजेपी की बात करें तो ढुल्लू महतो थे और कांग्रेस की तरफ से अनुपमा सिंह। यानी कि 8 लोकसभा सीट में जिस तरह से तमाम प्रतिद्वंदी जो खड़े थे इन लोगों में टक्कर हुआ है और भी टक्कर दिए होंगे, लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही जयराम महतो के साथ हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कल पता चलेगा कितना हवा हवी में बात हो रही है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जो हॉट सीट माना जा रहा है वो गिरिडीह लोकसभा सीट माना जा रहा है और रांची लोकसभा सीट भी माना जा रहा है, हजारीबाग भी माना जा रहा है। अब देखने लायक बात होगा क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। अब तक हम ये डाटा इसलिए पेश कर रहे हैं कि जेबीकेएसएस ने जो 8 लोकसभा सीट में दावेदारी ठोका है वो 8 लोकसभा सीट में कितना कल जीत हासिल होगा ये देखने लायक बात होगा। बने रहे, देखते रहिए, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। कहाँ से आप देख रहे हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और बताने का प्रयास करिए कि आपके लोकसभा सीट में कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। जोहार, नमस्कार।